महिलाएं रहे सजग जहां, महिलाएं रहे सजग जहां, हर बच्चा विवेकानंद और कलाम हो। महिलाएं रहे सजग जहां, हर बच्चा विवेकानंद और कलाम हो। जाति पाति का भेद नहीं, विश्व गुरु बनने का पैगाम हो। जाति पाति का भेद नहीं, विश्व गुरु बनने का पैगाम हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक निष्पक्ष मंडल, मेरे समस्त गुरुजनों, युवा साथियों एवं छोटे बड़े प्यारे भाई बहनों, मैं अपना परिचय अपने नाम से न देकर देश से देना चाहूंगी। मैं भी वही हूँ जो आप लोग हो, माँ भारती की संतान। अपना देश वो देश है जो कभी तो सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वसुदेव कुटुंबकम है। ये आकाश सा बलवान है तो धरती सा धैर्यवान है। अगर नारी के अनादर की बात आए तो यहाँ का बच्चा बच्चा वीर हनुमान है, यहाँ का बच्चा बच्चा वीर हनुमान है। आज मैंने अपने देश का परिचय इसलिए दिया क्योंकि आज का हमारा विषय है 2047 का भारत, मेरे स्वप्नों का भारत, अखंड भारत, संपन्न भारत। अपना देश वो देश है जो अनेक विभिन्नताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर अनेक जाति पाति के लोग रहते हैं। एक समय ऐसा था जब इसे विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहा जाता था, परंतु कभी इसे अंग्रेजों ने लूटा तो कभी मुगलों ने लूटा और सबसे ज्यादा तो यहाँ के भ्रष्ट राजनेताओं ने लूटा। आज इन सबको देखते हुए 2047 तक विकसित राष्ट्र की कल्पना करना थोड़ा कठिन दिखाई देता है, परंतु अगर हम चाहे तो अपने देश को पुनः विश्व गुरु बना सकते हैं। इसके लिए हमें अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए 5 प्रणों पर ध्यान देना होगा। उनका प्रथम प्रण था कि विकसित भारत का निर्माण करना, और एक देश विकसित तभी होगा जब यहाँ के युवा अत्यधिक अपने देश के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि कहा भी गया है कि चित्रकार अगर चाहे तो रंगों से तस्वीर बदल सकता है। चित्रकार अगर चाहे तो रंगों से तस्वीर बदल सकता है, और अगर देश का युवा चाहे तो देश की तकदीर बदल सकता है, देश की तकदीर बदल सकता है। दूसरा प्रण था कि एकजुटता और अखंडता। हाँ, किसी भी देश को विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है एकता का, क्योंकि कहा भी गया है कि संगठन में बहुत शक्ति होती है। अगर हम लोग एकजुटता एवं अखंडता बनाए रखेंगे तो दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो अपने देश की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा। तीसरा प्रण था कि गुलामी की सोच से मुक्ति पाना। हमें अपने अंदर उपस्थित समस्त कुरीतियों, सामाजिक बुराइयों को बाहर निकालना होगा। सभी को शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। सभी को शिक्षा के महत्व के बारे में बताना होगा। चौथा प्रण था राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा करना। आज विश्व में अपने देश का बहुत नाम है। विश्व को पता है कि सबसे भव्य इतिहास हमारे देश का ही रहा है। यहाँ की जो विरासतें हैं, पुरानी महल, यहाँ के जो योद्धा हुए आज कहीं और दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें अपनी विरासत, सांस्कृतिक धरोहरों का ध्यान रखना होगा। अंतिम प्रण था कि नागरिकों का मौलिक कर्तव्य, ये सबसे मुख्य प्रण था। आज हम सबको अपने हक और अधिकार पता है, परंतु हमारे जो मौलिक कर्तव्य है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, और देश को विकसित करने में अपने नागरिकों के कर्तव्य का ध्यान होना बहुत ही आवश्यक है। 2047 तक अगर हमें अपने देश को विकसित करना है तो ये केवल मेरा या सरकार का ही कर्तव्य नहीं होगा। इसके लिए हम सबको मिलकर योगदान देना होगा, क्योंकि भारत कोई भूमि का टुकड़ा ही नहीं है, ये तो जीता जागता हुआ एक राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, और जब मरने के बाद भी कोई हमारी गंगा में बहती हुई अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता
की जय, भारत माता की जय। मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि 2047 तक अपना भारत ऐसा भारत हो जिसमें किसान सुखी हो, अन्न धन की कमी ना हो, का स्तर ऊंचा हो और विश्व गुरु का ताज पुनः अपने देश में आ जाए। धन्यवाद।